Hi, I am Sunil Guleria. Today we will learn that is how we can save two integer values into the file. आज हम फाइल हैंडलिंग में दो इंटीजर वैल्यूज़ कैसे सेव कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमने सबसे पहले एक कमेंट लगाया, उसके बाद हमने हैश इंक्लूड और हमारे पास आ गई दैट इज़ हेडर फाइल हमने लगाई है, दूसरी हेडर फाइल हमने यूज़ की है। ये हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी हमने ये लिखा था। उसके बाद हमने वॉइड मेन लिखा है और उसके बाद हमने फाइल हमारे पास स्ट्रक्चर है उसका हमने पॉइंटर बनाया। और यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ हमने वी हैव डिक्लेयर्ड सपोज द टू इंटीजर वेरिएबल्स int num1 एंड num2। और नेक्स्ट लाइन में हमने एफ ओपन फंक्शन को यूज़ किया है और एफ ओपन से हमने वही फाइल जो है वो स्पेसिफाई की है comphelp.txt एंड w मोड दैट इज़ राइट मोड में हम ओपन करेंगे इसे और ये अपना एड्रेस इसमें रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने वी हैव टू एक्सेप्ट द टू इंटीजर वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। उसके लिए हमने printf यूज़ किया है, ये स्क्रीन पे एक मैसेज देगा और वो जो एक नंबर एंटर करेंगे वो num1 में एंटर हो जाएगा। इसी तरह से हमने वी हैव टू एक्सेप्ट द सेकंड नंबर और वो जो है वो num2 में एंटर हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एक ये नई लाइन हमने यहाँ लिखी है जो पिछले प्रोग्राम में हमने नहीं लिखा था कि इफ़ fptr इक्वल टू नल। हम यहाँ ये चेक करना चाहते हैं कि जो fptr है अगर उसमें नल है, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी कारण से वहाँ वो फाइल क्रिएट नहीं होती है या ओपन नहीं होती है तो ये fptr क्या रिटर्न कर देता है, नल रिटर्न कर देता है। अदरवाइज़ ये उस फाइल की लोकेशन रिटर्न करता है। तो अगर वो नल है तो हम यूज़र को एक मैसेज दे सकते हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो नहीं खुल सकी है या खोली जा सकी है। उसके बाद एल्स में हमने क्या किया कि अगर वो fptr नल नहीं है इट मीन्स वो फाइल ओपन हो गई है, उसको लोकेशन मिल गई है। तो आपने fprintf फंक्शन यूज़ किया और उसमें आपने किस पॉइंटर में या किस लोकेशन पे आपने डेटा राइट करना है और उसके बाद ये हमने fprintf में %d स्पेस %d कॉमा num1 कॉमा num2। तो हमने fprintf को यूज़ किया और अब वो num1 की वैल्यू जो है वो इस num2 की जो वैल्यू है वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेगा और इस num1 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेगा। तो जो भी वैल्यूज़ आप रन टाइम पे आपने ऊपर एंटर की होंगी num1 और num2 में वो वैल्यूज़ आपकी इस फाइल में सेव हो जाएंगी जो फाइल आपने यहाँ ओपन की है। और उसके बाद हमने यहाँ एक मैसेज दिया दैट इज़ द डेटा सेव्ड इनटू द फाइल और एफ क्लोज हमने उसके बाद वो फाइल को क्लोज कर दिया। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। कंट्रोल F9 अगर आप प्रेस करें तो जैसे कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू एंटर देयर 4500। द सेकंड नंबर यू वांट टू एंटर देयर दैट इज़ लेट्स सपोज 3000। तो ये आपका मैसेज आ गया डेटा सेव्ड इनटू द फाइल। आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपने चेक करना है तो आप उसे क्लोज़ करें और कंप्यूटर में जाएं। आपने जहां सी इंस्टॉल्ड है सी VC5 और बिन में आप जाएं और बिन में अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्यू हेल्प वाली फ़ाइल ढूंढनी है। आपने सी प्रेस किए comphelp.txt है, इसको आप ओपन करके देखें तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू आपके पास 4500 आ गई और सेकंड वैल्यू आपके पास 3000 आ गई। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि हम सी में फाइल हैंडलिंग में fprintf को यूज़ करके हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ कैसे स्टोर कर सकते हैं। सो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने दो इंटीजर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोग्राम में सेव करना सीखी हैं। थैंक यू वेरी मच।